हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और अब आप अपने स्वास्थ्य से लेकर कुछ भी लापरवाही ना बरतें। ठीक है बेटा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी मेहनत में लगे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मेहनत से, ताकि आपके रिजल्ट जो है, आपका एग्जाम है वो अच्छे जाएं और आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा बने। ठीक है। तो वही एग्जाम से रिलेटेड आज हम कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेकर आए हैं। कुछ डेटा, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको अब तक आपने जितना पढ़ा है वो क्या पढ़ा है वो डिपेंड नहीं करता। अब जो आपके लास्ट जो 30 डेज बचे हैं इनमें आप क्या कवर करते हैं, एग्जाम से पहले आप ये जो टाइम बचा है इनमें आप क्या पढ़ते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है बेटा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत से एकदम पढ़ा हुआ है, उनके लिए भी है, और उनके लिए भले ये ना हो लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक थोड़ा सा लापरवाही बरती है और इतना सिलेबस वगैरह कवर तो हो गया लेकिन उन्हें शायद ज़्यादा डिटेल में उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, बहुत चीज़ें उन्हें याद नहीं होंगी, बहुत चैप्टर्स वो भूल गए होंगे, रिवाइज नहीं कर पाए होंगे। तो उनके लिए स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है बेटा। और जिन्होंने कवर कर लिया उनके लिए तो अच्छी बात है, और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा, अगर वो कवर कर चुके हैं अपना सिलेबस और उन्हें सारा सब कुछ क्या है एकदम मुंह जुबानी अगर याद है सब कुछ और सब कुछ प्रैक्टिस करके बैठे हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटजी एकदम वरदान की तरह होने वाली है। ठीक है। क्योंकि इस स्ट्रेटजी से आप 95% से ज़्यादा मार्क्स और ज़्यादा रिजल्ट क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपना रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेटजी हम 30 डेज की स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, इसमें यही बताने वाले हैं कि अब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, वो सभी बातें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले वही कहना चाहूंगा दोबारा कि जो हर बार कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे है वो और बच्चों तक भी पहुंचनी चाहिए, ताकि जितने भी बच्चे बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं उन सब का रिजल्ट 90+ बने। तो सोचो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो पहुंचा सकें। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट जो कहता है वो ये कहता है, करें शुरुआत, वो ये कहता है कि आप लोग चाहें तो नोटबुक वगैरह और पेन वगैरह लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आपके लिए होने वाला है वो ये होने वाला है बेटा कि इन 30 डेज के लिए आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? टाइम टेबल बना लीजिए। और इस टाइम टेबल में क्या होना चाहिए? इस टाइम टेबल में आपके लिए मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम आप 8 आवर्स पढ़ाई को देंगे। कितना? 8 आवर्स मिनिमम, ज्यादा मैक्सिमम कितना भी, लेकिन आपको कम से कम मिनिमम आपको 8 आवर्स तो देने ही देने हैं पर डे। एक तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। कितना देना है? मिनिमम 8 आवर्स देना ही देना है। ठीक है। और आप जो टाइम टेबल बनाएंगे वो किस तरीके से, वो आप जैसे आपको मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, तो आप किसी सब्जेक्ट को जो आपके इंपॉर्टेंट जो मेन सब्जेक्ट हैं उनमें आप 2-2 घंटे दे दीजिए। ठीक है। और बाकी जो बचे हैं उनमें क्या कह सकते हैं 1 आवर भी दे सकते हैं, तो काम चल जाएगा। हिंदी इस सब्जेक्ट में आप हाफ आवर भी देंगे, इंग्लिश जैसे अगर आपकी वोकेबुलरी वगैरह सही है, आप इंग्लिश वगैरह में अगर हाफ आवर भी देंगे, 1 आवर भी दे दीजिए, कोई है। फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में अगर आप 1 आवर भी देते हैं तो मैक्सिमम है 1 आवर। लेकिन अगर आपको मेन सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, कम से कम कितना होना चाहिए आपके टाइम टेबल में अकॉर्डिंग, तो उस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज क्या बनाएंगे, इसे सब्जेक्ट वाइज आप टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो आप जो आपके मेन सब्जेक्ट हों, फिर चाहे वो 10th क्लास की बात हो चाहे 12th क्लास के बच्चे हों, ठीक है, जो आपके मेन सब्जेक्ट हों उनको ज्यादा टाइम दे दीजिएगा, 2 आवर्स दे सकते हैं आप। ठीक है। और बाकी जो बचे हुए हैं उनमें आप 1 आवर्स भी दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे कीजिए मेन सब्जेक्ट में आप 1.5 1.5 घंटे दे सकते हैं और बाकी में आप 1 आवर दे सकते हैं। ठीक है। और जो एकदम कम है तो उन्हें आप हाफ आवर भी दे सकते हैं, जैसे कि कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं वो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है आपको। चलो तो ये तो बात हुई, आपकी टाइम टेबल क्लियर होना चाहिए। अभी से आप टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल को क्या चार्ट पेपर में बना लीजिए और कहीं जाके पेस्ट कर दीजिए। अपने जो आप जो यहाँ पढ़ाई करते हैं ना
उस रूम में क्या कीजिए, अपने रूम में क्या कीजिए, उसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उस चार्ट पेपर को, टाइम टेबल को आप देखेंगे कि मुझे इतने घंटे इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक इस सब्जेक्ट को, इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज आप टाइम टेबल लिखेंगे, उसको आप चार्ट पेपर बनाइए और एक रूम में, अपने रूम में क्या कीजिए, जो स्टडी रूम है आपका, उसमें आप उसे पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए दीवार पर, वॉल पर। और तो क्या होगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिटेबल इसलिए होगा क्योंकि आप डेली देखेंगे ना, आपका टाइम टेबल अगर सही तरीके से बना हुआ है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एक तो आप 8 आवर्स मिनिमम देंगे, दूसरा आप सब्जेक्ट वाइज इनको टाइम देंगे। ये वही बच्चे कर पाएंगे जो टाइम देंगे। ये नहीं है कि 30 डेज स्ट्रेटजी, ये नहीं है कि आप बैठे हैं कह रहे भैया कि 30 डेज स्ट्रेटजी लिख के आपको पढ़ना है। इसमें मैं कोई फ्री की वो नहीं देगा, मैजिक नहीं दे रहा मैं आपको कुछ, या आपको कुछ जादू टोना आपको घोल के नहीं पिला दूंगा मैं कि आप 30 दिन में ये पीते रहिए, दवाई खाते रहिए, आप रिजल्ट अच्छा लेंगे। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं ना, क्या है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, टाइम टेबल बना लीजिए, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप सब्जेक्ट वाइज क्या कीजिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। ये सिलेबस का प्रिंट आउट किस लिए होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी पर डे के हिसाब से चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, आने अभी जो बताने वाला हूं आपको, तो आप जो भी, तो आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, होना चाहिए। या फिर आपको पता ही है उस पर क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हर साल कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं, सीबीएसई ऐड कर देती है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको वो डिलीट कर देती है। तो आपके पास वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे नहीं है आप बुक लेके बैठ गए, आप वो भी पढ़े जा रहे हैं जो आपके नहीं आ रहा, तो क्या फायदा उस चीज़ को पढ़ने से, है ना। तो आपके पास सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो प्रिंट आउट उसका आपके पास होना चाहिए, ताकि आपका जो भी क्या करते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए, उस पर आप टिक करते जाएं और उसको क्रॉस करते जाएं कि ये हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। या तो क्रॉस करते हैं या राइट लगाते जाएं कि ये आपका क्लियर होता जा रहा है, ठीक है बेटा। तो सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो ये होने वाला है कि आपको अगर 30 डेज में, क्योंकि आपको रिवाइज भी तो करना है ना, 30 डेज में आप पढ़ तो चुके हैं उस चीज़ को, तो अभी आप उस शुरुआत में पढ़ेंगे उसको, लेकिन आपको 8-10 दिन तो रिवाइज भी करना पड़ेगा ना, जो मैं बता दूं आपको। फिर ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ वही पढ़ के चले जाएं, है ना। आपको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर इसका क्या फायदा। तो आपके पास कम से कम टारगेट पर सब्जेक्ट का टारगेट जो होना चाहिए वो आपके पास 2 आवर्स होना चाहिए, 2 चैप्टर्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, टारगेट ऑफ 2 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट से कम आप 2 चैप्टर तो पढ़ ही सकते हैं ना पर सब्जेक्ट का, क्योंकि आप पढ़ तो चुके हैं उस चीज को, ठीक है, आपने वो कवर कर लिया है, वो चीज नहीं की है, कर ली है। तो आपको कम से कम 2 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट के क्लियर करने हैं, वो आपको रिवाइज ही तो करना है, एक तरीके से पढ़ना है। तो आप हर सब्जेक्ट कम से कम 2-2 चैप्टर, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए पूरे दिन उसे ही पढ़े जा रहे हैं, तो फायदा नहीं है। बाकी सब्जेक्ट एक में आप 100% ले आओ, एक में आप 90 मार्क्स 95 100 ले आओ, और एक में आपके 30-40 आए, क्या फायदा, कोई मतलब भी बनता उसका। हमें तो सबको लेके चलना है ना। तो आप टारगेट ये करेंगे कि आप पर सब्जेक्ट से 2 चैप्टर, क्योंकि आपको पता सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो 2 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट से आप कीजिए। अगर थोड़ा बहुत, मैंने कहा ना कि अगर मेन सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो, 2 घंटे ले लो, ठीक है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो 12th वाले बच्चे हैं, बायो वगैरह, इनमें उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है तो 2-2 घंटे ले लो, है ना। और जो कम सब टाइम लेने वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, फिजिकल एजुकेशन हो गई, या और भी अदर सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, 10th क्लास के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह, तो इनमें आप थोड़ा सा कम टाइम ले सकते हैं। आप इन्हें 1 आवर भी दे देंगे या फिर हाफ आवर भी दे देंगे तो आपका काम चलेगा। तो आपका टारगेट 2 चैप्टर्स का कम से कम होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। 2 चैप्टर्स आप कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं आप एक दिन इसके 3 कर ले, एक कर ले, क्या फायदा। आप 2-2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको लैंग्वेज पेपर में उतना टाइम लगने वाला है नहीं, ठीक है। किसमें, आपको मेन सब्जेक्ट में जो है ना, किसमें बेटा, मेन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम देना है। और जो आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, कौन से बेटा, जो लैंग्वेज आपके पेपर है ना, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको क्या रखना है, थोड़ा सा कम टाइम रखना है, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई कि टारगेट क्या होना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका ये तो हो गया कि ये तो टारगेट हो गया आपका, ठीक है। 2 चैप्टर पढ़ना है तो आप इस तरीके से कवर कर लेंगे, और आप लास्ट टाइम पर रिवाइज करके भी चल देंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब और क्या ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये कि आप जो बच्चों ने सैंपल पेपर वगैरह लिए हों या 10 ईयर्स पेपर लिए हों, आप लोग
10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर कर लीजिएगा। और मैं गारंटी देता हूं बेटा कि अगर आप 10 ईयर्स के पेपर करके जाते हैं ना, लास्ट 10 ईयर्स के, तो आपका कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका नहीं, जो आपको पता नहीं होगा या आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो आप लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आप करके जाएंगे। ठीक है, वही करने हैं, भले आप सैंपल पेपर मत कीजिए। ठीक है, अगर सैंपल पेपर बहुत से हैं ना, ओशवाल वगैरह के हैं, अरिहंत वगैरह के हैं, बहुत सी पब्लिकेशन है जिसके सैंपल पेपर हैं, कर लीजिए, वो अच्छे। अगर आपके लास्ट 10 ईयर हो जाते हैं तो आप उनको कर सकते हैं, वरना सैंपल पेपर करने से अच्छा ये है कि आप 10 ईयर्स पेपर कर लीजिए। ठीक है, रही बात सैंपल पेपर से, आप पता क्या कर लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर अभी कुछ साल पहले से, 1-2 साल पहले से क्या हुआ है कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन आने लगे हैं, एमसीक्यूज वगैरह, है ना। उससे पहले तो एमसीक्यूज आते नहीं थे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एमसीक्यूज वगैरह कुछ सैंपल पेपर्स जो एमसीक्यूज अब दिए हैं वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सैंपल पेपर से सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह कर लीजिए, बाकी आप लास्ट ईयर पेपर कर लीजिए, आपकी थ्योरी वाली जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना वो आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आप सही से पढ़े हुए हैं तो आपको 10 ईयर्स पेपर अगर आप पढ़ेंगे जब, तो आपको एमसीक्यूज वगैरह भी वहीं से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो सैंपल पेपर है उनसे आपका थोड़ा सा क्या रहेगा कि ये प्रॉफिट हो जाएगा आपको, कि आपको एक तरीके से बने हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे कि इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, एक आइडिया मिल जाता है आपको। ठीक है, तो आप सैंपल पेपर से क्या करेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह कर लेना आप लास्ट 10 ईयर पेपर। और सैंपल पेपर से आप जो सैंपल पेपर आपने लिए हों, जिन्होंने नहीं लिए हो वो ले लें। सैंपल पेपर से आप क्या करेंगे, चाहे किसी कोई से पब्लिकेशन ले लो, पर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा या तो ओशवाल वगैरह ले लो, अरिहंत का भी ले लो, अच्छा है। ठीक है, तो सैंपल पेपर से आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज कवर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एमसीक्यूज कवर करेंगे। और जब मैं पढ़ता था तब उस टाइम पर हमने शिवदास के सैंपल पेपर लिए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उससे बहुत मोस्टली जो क्वेश्चन थे उससे फंसे थे। ठीक है, शिवदास, पर वो पब्लिकेशन कभी किसी साल नहीं निकालता, किसी निकालता है, तो ऐसे कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाता उनका, बच्चों का भी थोड़ा सा। तो आप ओशवाल का ले सकते हैं, आप सैंपल पेपर से एमसीक्यूज वगैरह उससे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉइंट थे कि आप किस तरीके से 90, अगर आप ये सारी स्ट्रेटजी अगर आप करते हैं तो आपकी गारंटी देता हूं कि आपके 90+, 95+ आप बना सकते हैं अपना रिजल्ट। ठीक है, बच्चों के आते भी हैं। अब जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं जो आपके लिए जरूरी है, वो ये क्या कि आपको कुछ चीजें अवॉइड करके चलनी है। ये चीजें तो आप इन सब चीजों से आप ला सकते हैं। स्ट्रेटजी बता दी मैंने आपको कि 30 डेज में अगर आप एक करते हैं, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, अगर आप टारगेट बना के चलते हैं, लास्ट ईयर 10 ईयर्स पेपर जो कर लेते हैं, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के पेपर कर लेते हैं, और सैंपल पेपर वगैरह सब एमसीक्यूज वगैरह कर लेते हैं, ये तो आपका दिला देगा नंबर। लेकिन ये सारा तो आप कवर कर ही लेंगे। अब क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आप 2 दिन करे, आपने 2 दिन किया वो चीज़, और फिर आप क्या हुए, आप डिमोटिवेट हो गए, और आप 2 दिन बाद कह रहे हैं यार थक गए, अब नहीं पढ़ रहे उतने, 8 घंटे बहुत हो गए यार। तो ये चीज़ें आपको क्या अपने आप से प्रॉमिस करना होगा, प्रॉमिस टू सेल्फ। अपने आप से एक प्रॉमिस करो बेटा कि 30 दिन तक ये जो स्ट्रेटजी सर ने बताई है, जो मनीष भैया ने बताई है, वो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। भले ही आप एक दिन, मैं कह रहा हूं आप एक दिन खाना मत खाइए, भले ही नहीं खाना तो है, पर अगर आप प्रण कर लेते हैं ना कि भले ही आपको 8 घंटे कंप्लीट करने, अगर उस टाइम पर आपको खाना भी नहीं मिल रहा है, बस आप खाना खाते रहिए, पानी वगैरह पीते रहना, ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आपकी जो है ना, आपकी बॉडी को भी क्या मिलना चाहिए, रिलैक्स मिलना चाहिए, और वो तभी अच्छी तरीके से दिमाग, आपका ब्रेन काम करेगा। पर अगर आप प्रण करेंगे कि मुझे ये करना है, तभी ये होगा बेटा, ये स्ट्रेटजी तभी फॉलो होगी, वरना कोई भी आपको कितनी भी 15 दिन की, 20 दिन की, महीने भर की स्ट्रेटजी ला के दे दे, आपको कितना भी अच्छा जंतर मंतर आपके लिए नोट्स बना के दे दे, लेकिन आप अगर एक स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप खुद से प्रॉमिस नहीं करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि 2-4 दिन करने के बाद आप कहते हैं कि मैं उस चीज़ को थक गया हूँ, 2-4 फिर एक दिन गैप करके आप कर रहे हैं, तो ये नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो फिर ये इस स्ट्रेटजी का ना कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा खुद से कि आप क्या करेंगे बेटा, आप इस चीज को फॉलो करेंगे ही करेंगे। और वो चीजें कैसे फॉलो होंगी, वो चीजें इस तरीके से फॉलो होंगी कि आपके जो मोबाइल भैया हैं ना, जो आपके और जो मोबाइल भैया के अंदर जो भैया भरे हुए हैं, कौन कौन से, इंस्टाग्राम भैया, यूट्यूब भैया। यूट्यूब आपके लिए पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, ठीक है, इंस्टाग्राम तो कोई पढ़ाई के लिए यूज होने वाला है नहीं कुछ, ठीक है। तो यूट्यूब भैया से आप पढ़ सकते हैं बस,
फालतू बातें नहीं करनी है, फालतू काम नहीं करने कि आप गाने सुनने बैठ गए, अरे भैया आज रंधावा का नया कौन सा गाना आया, वो मूनराइज आया है, हाँ कहीं आप मूनराइज लेके बैठ गए, कहीं कुछ नहीं सोच रहे होंगे बच्चे। हाँ सुनते, हम भी सुनते गाने, पर एग्जाम हमारे थोड़ी हैं बोर्ड्स के, पर हम मेहनत भी करते हैं ना आपके लिए, ठीक है, हमें अपना टारगेट भी दिखता है। तो आपको भी क्या करना है बेटा, क्या करना है कि अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो करके दिखाएंगे। और ये मैंने बताया कि जो लास्ट पॉइंट वो है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है आपको, तभी आप ये कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन में क्या आएंगे, जो अपने मोबाइल भैया हैं उनसे कह दो भैया कि मैं आपको सिर्फ, उनसे प्रण कर लो, आप उनसे आप हाथ जोड़ के कह दो मोबाइल भैया से कि भैया मैं आपको सिर्फ प्रयोग करूंगा तो सिर्फ पढ़ने के लिए, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करना, क्योंकि भैया मेरा एग्ज़ाम है, मेरे पेपर आने वाले हैं 30 दिन बाद, तो मुझे ये कंप्लीट करना है। जब मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे भैया फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे, फिर हम भैया आपको ही चलाएंगे 2 महीने बैठ के, ठीक है। इनसे कह देना, फिर हम आपको इंस्टाग्राम पे भी आपका इंस्टाग्राम भी चलाएंगे, आपके सारे ऑर्गन हम देखेंगे, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं ना, ऐसे मोबाइल के ऑर्गन है इंस्टाग्राम वगैरह। तो भैया से कह देना कि भैया जितने भी आपके ऑर्गन है ना मोबाइल भैया, आपके जो ऑर्गन है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल और स्नैपचैट और भी है, हाँ कुछ है, यूट्यूब भैया जो फालतू काम के लिए हैं, ठीक है, नहीं पढ़ाई के लिए यूज़ हो तो ठीक है, फालतू काम के लिए यूट्यूब भैया को भी यूज़ नहीं करना। तो जितने भी ट्विटर वगैरह, तो जो भी हैं इन सब भैयाओं से कह दीजिए, क्या कह दीजिए कि भैया कि अभी हम मोबाइल भैया आपके इन ऑर्गन्स को यूज़ नहीं करेंगे जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं होने वाले। आ गया भैया समझ में? अगर ये बात आपको मेरी समझ आ जाती है बेटा, तो आपको कोई भी 95 मार्क्स या 95% मार्क्स लेने से नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, आपको उन दोस्तों से भी बचना है जो पढ़ चुके हैं या जो आपसे छोटे हैं या जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो खुद पढ़ेंगे नहीं, आपको भी पढ़ने नहीं देंगे। तो उन भैया से भी हाथ जोड़ के कह देना भैया अभी दोस्ती यारी कुछ वक्त के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए इस दोस्ती यारी को हम दूरी नहीं तोड़ नहीं रहे, बस थोड़ी सी दूरियां बना के चल रहे हैं, थोड़ा आपसे मिलन नहीं हो पाएगा हमारा, आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे इतनी ज़्यादा, हाँ कभी कभार हेलो हाय हो जाएगी जब कुछ काम या कुछ ज़रूरत हो तो, हाँ बोल देना, अगर उनसे अगर आपको पढ़ाई की ज़रूरत है तो आप तब फ़ोन कर लें उन्हें, ठीक है। लेकिन अगर फालतू कामों के लिए आजा भैया मूवी देखने चल रहे हैं, पठान आ रही है, तो ये सारे काम नहीं करने। मेरे मतलब ये नहीं है कि आपको पठान को मूवी को नहीं देखना है, नहीं बहुत से तो कमेंट करने लगेंगे भैया आप बॉयकट कर रहे हैं, ना जी भैया आप पठान देखिए चाहे कुछ भी कीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आप क्या कीजिए बेटा, क्या कीजिए, अब बस ये कीजिए कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आपके लिए कोई मूवी ज़रूरी नहीं है, आपके लिए कोई मोबाइल का कोई भी एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है, व्हाट्सअप फेसबुक सबको बंद करके रख दो भैया को कोने में, और आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा बेटा, तभी आप 95% मार्क्स रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी थी 30 डेज की। अगर आप इसको 30 डेज अगर अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में अगर इसको लाते हैं, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 90% मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर चाहे वो आपके कुछ बिगड़े हुए दोस्त हों, फिर चाहे आपके रिश्तेदार हों जो आपसे जलते हों, चाहे कुछ भी सही, कोई भी इंसान सही, अगर आप उसे आपसे प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि आपके नंबर ना आए, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी, और वो कोई नहीं चाहता कि आपके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। कहते हैं ना कि एक बाप के अलग से बाप, माँ बाप ऐसे होते हैं जो चाहते हैं हमारा बाप, हमारा जो बेटा है वो बढ़े, मैं कह रहा हूँ बाप, हमारा जो बेटा है वो ऊपर बढ़े, और बेटा कोई नहीं चाहता इस दुनिया में कि हमारा, या फिर क्या कहते हैं, कोई भी इंसान जो दूसरा बंदा है वो हमसे आगे बढ़े, ठीक है। तो वही हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं, एक गुरु भी चाहता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। तो आप मेहनत करेंगे और मेहनत करने से फल मीठा ही मिलेगा, आपको ये पता होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कि कर्म करते रहिए। अगर आप 30 दिन के कर्म करते हैं तो आपको जब रिजल्ट आएगा तो मेरी ये बात आपको पता चलेगी, आपको अच्छी लगेगी, आप कहेंगे हाँ भैया ने सही कहा था, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप 95% मार्क्स
CBSE बोर्ड में अपने एग्जाम्स में ला सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे आप 10th क्लास के हो चाहे 12th क्लास के लिए, सबके लिए स्ट्रेटजी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक शेयर की है आप भी बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी दिन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।